बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा आसान और लाजवाब नुस्खा बयान करने जा रहा हूं जो कि चंबल के लिए है। चंबल एक बहुत ही खतरनाक और तकलीफ दह बीमारी है। अक्सर जिन लोगों को हो जाती है फिर पूरी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये नुस्खा चंबल के लिए बहुत आसान है और इसका कुछ अरसा के मुस्तकिल इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला चंबल से आपको निजात हासिल हो जाएगी। इस नुस्खा में आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने कास्टिक सोडा लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने वैसलीन सादा, ये आम मिल जाती है पंसारियों की दुकान से, ये आपने 1 पाव लेनी है। कास्टिक सोडा जो है वो एक बात याद रखें कि बहुत पुराना ना हो। ये कास्टिक सोडा लेके वैसलीन में मिला के इसको अच्छी तरह रगड़ें, इतना रगड़ें कि दोनों यकजान हो जाएं। आपकी बरहम तैयार है। अब आपने ये करना है कि जिस बंदे को जहाँ भी चंबल है, पाँव पे या टांगों वगैरह पे, सबसे पहले उसको कपड़े धोने वाले साबुन के साथ अच्छी तरह मल के धोना है। कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल करना है, आम साबुन आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि जब ये मकाम जो मर्ज में मुब्तला है धो लिया जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसको अच्छी तरह किसी खुरदरे कपड़े से, खद्दर वगैरह के कपड़े से थोड़ा सा रगड़ना है ताकि उसकी जो जिल्द है वो थोड़ी साफ हो जाए, अच्छी तरह दवाई जो है उस पर असर करे। उसके बाद आपने ये करना है कि उस जगह को अच्छी तरह रगड़ लें कि वो सुर्खी माइल हो जाए। उसके बाद ये मरहम जो है ये ऊपर लगा दें और इसको सारा दिन जो है वो लगा रहने दें। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और कोई 7 दिन से लेके 15 यौम तक में अल्लाह के फजल से मरीज़ जो है वो शफायाब हो जाएगा। इसके साथ अगर कोई अंदरूनी खाने वाली दवाई भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बैरूनी तौर पे आपने सिर्फ ये दवाई इस्तेमाल करनी है। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान आप कोशिश करें कि मरीज़ को खट्टी चीज़ें, आलू गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, या ऐसी चीज़ें जिनसे मरीज़ को तकलीफ़ होती हो या तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती हो वो इस्तेमाल ना करवाएं। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ही पुराना हटेला मर्ज़ है तो फिर वो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।